थैंक गॉड राधिका, तुम्हें होश आ गया। लड्डू तुम। राधिका लड्डू ठीक है, अपने कमरे में सो रही, चिंता मत करो, उसे तुम्हारी हालत के बारे में नहीं पता है। आप ठीक हैं? तुम्हारी ऐसी हालत में भी तुम्हें मेरी चिंता है राधिका। तुम जानती हो कितना डर गया था मैं। इतने सालों बाद तुम मुझे मिली हो, मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता, एक पल भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहता मैं राधिका। जब आपको चाकू लगा था ना, तो हम भी ऐसे ही डर गए थे दिव्यम जी। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना राधिका, तो शायद मैं खुद को कुछ कर बैठता। आज भी हमें ऐसा लगता है कि दिव्यम जी सिर्फ हमारे ही हैं। सॉरी वो एक्चुअली हमने देखा। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जी दादी, वो हम राधिका के लिए ग्लूकोज का पानी बनाकर लाए थे, लेकिन हमारे हाथ से ग्लास फिसल कर टूट गया। सॉरी। कोई बात नहीं रागनी बेटा। देवरानी जी, हमें ना एक बात समझ नहीं आई। आप तो कार में चुनरी लेने गई थी, फिर उस वैन में कैसे बंद हो गए? हाँ राधिका, ये बात मुझे भी समझ नहीं आई। ऐसा किसने किया तुम्हारे साथ? पता नहीं दिव्यम जी, हम तो चुनरी ढूंढ रहे थे, पर किसी ने अचानक से हमें कुछ तो सुंघा के बेहोश कर दिया। और हम उस इंसान का चेहरा भी नहीं देख पाए। राधिका बेटा, जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचो कि क्या हुआ था। हो सकता कुछ याद आ जाए। हाँ राधिका, याद करो, क्योंकि तुम्हारा वजन इतना भी नहीं है कि कोई तुम्हें आसानी से यूं किडनैप कर लेगा। और चलो किडनैप किया भी था तो तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर गया? वहीं वैन में क्यों छोड़कर चला गया? हाँ। दिव्यम जी, हमें याद है, जिसने हमें किडनैप किया था ना, वो कोई आदमी नहीं बल्कि औरत थी। औरत? हाँ, हमें चूड़ियों की आवाज आई थी। लेकिन ऐसी कौन सी औरत है जिसे तुमसे इतनी दुश्मनी है कि ऐसा किया तुम्हारे साथ? हमारे अलावा राधिका के और भी दुश्मन है, हमें तो आज पता चला। कौन हो सकते हो? रागिनी, राधिका के पास आखिरी बार तुम ही गई थी ना? तो तुमने देखा होगा ना वहां पे किसी को तो। मतलब दिव्यम जी को हम पे कोई शक नहीं हुआ? हाँ जी दिव्यम जी, वो हमें तो वहाँ कोई नहीं दिखा। हो सकता है ना कि वो कोई लुटेरन औरत हो जो राधिका का शायद पर्स चुराने आई हो।
अच्छा, बिना चोरी किए देवरानी जी को कोई वैन में बंद करके क्यों जाएगी? वो हम तुरंत ही वहाँ पहुँच गए थे ना राधिका के पीछे, तो शायद उसने हमें देख लिया होगा और डर के मारे राधिका को वैन में बंद करके चली गई होगी। हो सकता है। चलो ठीक है, जो होना था सो हो गया। अब सब लोग अपने अपने कमरों में चलते हैं, आराम कर लेते हैं, क्योंकि राधिका को भी तो आराम की जरूरत है ना। और मुन्ना, तू राधिका को अब होश आ गया है तो तू भी थोड़ा सा अपनी चोट पर ध्यान दे ले बेटा, तुझे भी तो आराम की जरूरत है। देवम जी, आपके हाथ पे कैसे चोट लगी? देवरानी जी, आपको पता है देवर जी ने आपको बचाने के लिए कार के शीशे पे जोर से मुक्का मारा था। वैसे इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है राधिका। इसमें नया क्या है? जब से तुम हमारे बच्चे की जिंदगी में आई हो, कुछ भी अच्छा कहाँ होता है? माँ प्लीज, ये सब बातें करना जरूरी है इस वक्त? राधिका, तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, ठीक है? आप भी अपनी चोट पे पट्टी कर लीजिएगा। मैं कर लूंगा। खून छुपाइए। खून? आपके सर पर खून? नहीं बेटा, खून थोड़ी है। मम्मा ना आपकी तरह पेंटिंग कर रही थी। आपने कैसे मम्मा पापा की पेंटिंग बनाई थी वैसे, तो वो रेड कलर लग गया उनके सर पे। आपके हाथ में मम्मी का दुपट्टा? वो लड्डू, आपके पापा को ना बॉक्सिंग का बहुत ज्यादा शौक है। आज उन्हें उनके ग्लव्स नहीं मिल रहे थे ना, तो उन्होंने हमारा दुपट्टा हाथ पे बांध लिया ताकि वो ये तकिए के साथ प्रैक्टिस कर सके। हाँ। पापा, आपको बॉक्सिंग आती है? आती है। पापा ना 3 टाइम स्टेट चैंपियन रह चुके हैं बॉक्सिंग में। पर मम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप इस वक्त क्यों सो रहे हो? लड्डू, वो हम मंदिर गए थे ना और बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आपकी मम्मी को धूप लग गई है, पर अब हम ठीक हैं। मम्मी, हमेशा आप ही मुझे कहते हो कि धूप में मत जाओ, और आप ही धूप में घूमने चली गई। लो मम्मी, आप अच्छे से पानी पी लो। अब मैं उठ गई हूँ ना, आपको फिट रखूंगी। वेरी गुड लड्डू, हमेशा ना अपनी मम्मी का ऐसे ही ध्यान रखना तुम। काश हम लड्डू को उसके पापा दे सकते, लेकिन हमने माची से वादा किया है, हमें जाना होगा। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।